भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सत्य घटना पर आधारित कथा वीर लोरिक कथा। ये है सोनभद्र में वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार। जीवन परिचय। लोक गाथाओं में लोरिक की लोरिकायन गाथा के अनुसार महावीर लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में हुआ था। कुछ गाथाओं में इनका जीवन काल 12वीं सदी से माना गया है। इनके पिता का नाम बुड़कुबे एवं माता का नाम खुइलन था। धर्मी उर्फ संवरु इनके बड़े भाई थे। आगोरिक, इंद्रजीत, देवाजीत इनके 3 पुत्र थे। घोड़े का नाम मानगर था। ऐतिहासिक गाथा लोरिकायन के अनुसार महावीर लोरिक तत्कालीन समय में जनपद सोनभद्र के अगोरी राज्य के आतंकी राजा मुलागत के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अगोरी के अहिर जाति के क्षत्रिय महरा की पत्नी धनवा महरी के कोख से जन्मी देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह के निमित्त अगोरी आकर आतंकी राजा सहित शक्तिशाली हाथी इंद्रावत, राजा के वीर भोजा निर्मल और पहलवान मदरमल सहित हजारों योद्धाओं को पराजित कर अगोरी किले पर विजय प्राप्त कर देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह किया। ऐतिहासिक पत्थर लोरिकायन गाथा के अनुसार अगोरी विजय प्राप्त कर जब महावीर लोरिक देवी मंजरी का डोला लेकर इसी रास्ते से अपने गृह जनपद बलिया जा रहे थे तो देवी मंजरी के अनुरोध पर महावीर लोरिक ने अपने शौर्य के प्रतीक के रूप में इस विशाल शिलाखंड को अपनी सिद्ध तलवार विजुरिया के एक ही वार में 2 भागों में विभक्त किया था, जिस पर देवी मंजरी ने अपने अमर सुहाग के प्रतीक सिंदूर को इसी पत्थर पर लगाया है, जो लग्न के समय चमकता है। इसी शिलाखंड को वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण विशालखंड पत्थर का 2 टुकड़ों में आज भी मौजूद है तथा ये घटना भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में सदा सदा के लिए अंकित हो गया। तथा आज दिनांक 2 नवंबर महागोवर्धन पूजा के महापर्व पर भारत के इतिहास में अमर छाप छोड़ने वाले महावीर योद्धा के रूप में याद किए जाने वाले महावीर लोरिक की पूजा तथा उनकी वीरता को याद किया जाता है। इस क्रम में ग्राउंड से देखे ये महत्वपूर्ण झलकियां। संचालक महोदय, सबसे पहले यदुवंश के हंस भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए वीर लोरिक देव के चरणों में सादर नमन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकप्रिय सांसद आदरणीय छोटेलाल अग्रवाल जी और मंच में समस्त पूर्व विधायक और समस्त मंचासीन साथी, कार्यक्रम में उपस्थित आप बुजुर्ग गार्जियन, नौजवान साथी, छायाकार, पत्रकार, मीडिया के साथी, सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद पुलिस बल के जवान साथी, माताओं बहनों, आप सभी का एक ही स्वर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। साथियों, ये जो कृष्ण पूजा आज यहाँ वीर लोरिक के प्रांगण में हुआ है, ये द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इस पूजा का जो है कि आयोजन किया था और ये प्रकृति की पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि असत्य की पूजा न करो, सत्य की पूजा करो। और सत्य क्या है? सत्य ही प्राकृतिक है। पेड़, पहाड़, नदियां, झरना, तालाब, हवा, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, जल, यही प्रकृति है और इन्हीं से पूरा जनजीवन है। इसलिए उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा होनी चाहिए। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी तमाम वक्ता साथियों की लाइन लंबी है। इसलिए पुनः एक बार आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय वीर लोरिक देव, जय श्री कृष्ण। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है गोवर्धन पूजा का आयोजन वीर लोरिक पत्थर के प्रांगण में काफ़ी समय से होता चला आ रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम था और यह कार्यक्रम जो है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। जियोग्राफिक लोकेशन से ये काफ़ी सुंदर जगह है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो ये अपने आप में पर्यटक स्थल है और इसके विकास के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि इस संस्थान के विकास के लिए यहाँ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का निगाह इस पर हो और इसका सुंदरीकरण हो और पर्यटक हो। यहाँ पे तमाम फिल्मों का भी शूटिंग हुआ है, तो इस लिहाज से भी यह स्थल जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है और महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल बताएं। आज का 35 साल का इतिहास है। जी जी, हो सकता है आप पहली बार आए। नहीं, मैं पहली बार में पिछले बार भी कवर किया था यहाँ की स्टोरी को, और इस बार भी कवर कर रहा हूँ। तो हर बार ये शानदार प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो प्रोग्राम होता है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, जी जी जी, आम जनमानस का जी है। बिल्कुल, यहाँ कोई साधन नहीं लगाया जाता, लोग अपने साधन से करके आते हैं और सारी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं इसका मैनेजमेंट यही सारे लोग मिलकर करते हैं। जी जी, तो मैंने मन से, धन से, हर तरह से जो है ये सारा सहयोग जनता का है। आने वाले समय में बहुत ही शानदार होगा। ये पूरे प्रदेश का ऐतिहासिक पूजा होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम विगत वर्षों की बात इस साल भी हुआ। यह वह पुनीत प्रांगण है जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मृत्यु लोक मालिन मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये परम शिला खड़ा करवाई हैं। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर लाइन आपने कहा है। हाँ बताएं भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। विगत वर्षों के बाद इस साल भी गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। जी जी, भीड़ तो अच्छी आई है। हाँ। हम लोगों का उम्मीद है कि इससे और अच्छी भीड़ चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है, समिति के सदस्य हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम करने में, बताएं। हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, सभी लोगों के सहयोग से ही पूजा होता है। सब लोग सहयोग करते हैं, पूजा भली बात संपन्न जी, हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं भैया आज का प्रोग्राम के बारे में। भैया लगभग 35-36 साल वर्ष से पूर्व से हो रहा है कार्यक्रम जी, और यहाँ दबे कुचले समाज और हर समाज के विकास की बात होती है, उत्थान की बात होती है। और यह प्लेस बहुत विकसित हो चुका है। यहाँ पूजा का प्रसार प्रचार बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ भीड़ अपने आप बहुत अच्छी आ जाती है। पूजा में आए हुए सभी साथियों का चैनल माध्यम से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक, बताइए भैया आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आप लोग समिति के सदस्य हैं। आज जो पूजा का कार्यक्रम होता है इसमें आज कम से कम 10,000 पब्लिक यहाँ आई हुई है और सबकी व्यवस्था ये पूजा समिति सबके सहयोग से करती है। खाने पीने की व्यवस्था होती है, पूजा का कार्यक्रम अच्छे ढंग से होता है, सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम होता है। और यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यह पर्यटक स्थल जो गवर्नमेंट इसको पर्यटक स्थल घोषित कर दे और इसका सुंदरीकरण के लिए जो अलग से व्यवस्था देना हो वो सरकार को करना चाहिए, जिससे यहाँ का और विकास हो सके। इस तरह से यहाँ एक ऐतिहासिक स्थल है जो इतिहास की तरफ से यहाँ एक प्रतीक छोड़ा गया है, उसको देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते भी हैं। और ये एक हम समझते हैं कि इस भारत में एक ऐसा पहला स्थान है कि जहाँ इस तरह की प्रतिमा आपको दिखाई पड़ेगी और ये जो शिला दिखाई पड़ती है, ऐसा और कोई भी स्थान नहीं है। समिति के सदस्य होने के नाते आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा समिति द्वारा संपन्न कराया गया। ये अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत का ये प्रतिबिंब है। यह वह स्थान है जो अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत का प्रतिबंध है, इसलिए इस स्थान को चुना गया है पूजा के लिए। जी हाँ बताएं, समिति के सदस्य हैं आप लोग। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं चाहूँगा कि आज यहाँ जो 35-36 साल से पूजोत्सव हो रहा है उसमें हम लोग शुरू से पूजोत्सव में लगे हुए हैं और यहाँ में एक एक लोगों के एक रुपये से इतना बड़ा सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आए हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हुए, अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए और जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसको मैं देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ कि भगवान करें, ईश्वर की कृपा हो कि भगवान की कि इस तरह से पूजा हर साल होता रहे। और यहाँ पे एक वीर योद्धा की कहानी है, बहुत ही हजारों वर्ष पुरानी है। 35-37 साल से यहाँ शुरुआत करके मनाया जा रहा है और दिन पर दिन जो है बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। बड़ा खुशी होती है। यहाँ कई हर एक जात बिरादरी हर धर्म के लोग जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, जिसको कहते हैं भाईचारा। और दिन पर दिन जो है इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है, देख करके हमें बड़ा खुशी होती है, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग जो हो सकता है मेहनत करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आगंतुक है उनको किसी तरह की जो है कोई परेशानी ना हो। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और भंडारे का भी बहुत जोरदार प्रोग्राम था। जी बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। आपके चैनल को यह विगत वर्ष के बाद इस वर्ष भी विराट गोवर्धन पूजा के समेत सभी लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आए हुए सभी लोगों का हम लोग गोवर्धन पूजा हार्दिक स्वागत वंदन करती है। यह पूजा करीब 35 वर्ष से होता चला आ रहा है। जैसे अभी माननीय
वकील साहब ने कहा कि इस पर सरकार की निगाहें नहीं है, यह पर्यटक स्थल के रूप में चयनित होना चाहिए। यही बगल में इको पॉइंट को सुंदरीकरण कराया गया। ये ऐतिहासिक स्थल पर सुंदरीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भी निगाह होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी निगाह होनी चाहिए, और जनपद के विधायक और माननीय हम लोगों के इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय मंत्री संजीव गौड़ जी का भी कार्य पर निगाह होना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल होने के नाते यहाँ का विकास होगा और यहाँ का पर्यटक स्थल के रूप में अगर होगा तो पूरे देश में यह संदेश जाएगा। इसलिए और बहुत अधिक लोग यहाँ आने के लिए कोशिश करेंगे और कार्यक्रम जो भी हुआ हम लोग करने के लिए हर एक समय करते चले आएंगे। इसके लिए आप लोगों का हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतना समय दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम के समिति के सदस्य हैं, आप लोग बताएं क्या योगदान रहा है। जी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और विगत 35 वर्षों से चला आ रहा है। हमारा जनपद आदिवासी क्षेत्र है। ये पूजा प्राकृतिक पूजा और नेचुरल पूजा है। पेड़ पौधा पत्थर पहाड़ गाय गोरू पशु जंतु से मिलता हुआ पूजा है ये, और इसमें कोई बनावटी नहीं है। इसमें लगभग हमारे ख्याल से 15,000 से 20,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और ये पूजा बहुत ही अच्छा पूजा है, गोवर्धन पूजा, और इसमें भंडारा का भी आयोजन है। यहाँ की समिति ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, काफी बड़े मात्रा में भंडारे का जो आयोजन किया गया। तो कहीं न कहीं ये आदिवासी क्षेत्र होने के नाते जनपद सोनभद्र आदिवासियों का क्षेत्र कहा जाता है। एक कर्मा नृत्य होता है आदिवासियों का, जो पहाड़ पत्थर और पेड़ से मिला हुआ प्राकृतिक पूजा होता है। उसी तरीके से हमारा गोवर्धन पूजा जो गाय बैल भैंस और पेड़ पौधों से मिला के किया जाता है, शुद्ध रूप से यह पूजा होता है। और ये जनपद नहीं पूरे प्रदेश में हमारा सोनभद्र जो ये पूजा होता है मारकुंडी घाटी का प्रसिद्ध पूजा है, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद। जी आप बताएं समिति के सदस्य होने के नाते क्या योगदान रहा है आज का। जी अपने योगदान के बारे में बताएं। ये कलयुग में जो हमारे वीर लोरिक दादा जो सामाजिक न्याय लड़ करके जो ऐतिहासिक पत्थर को खड़ा किए, इसको याद के लिए हम लोग हमेशा जो है कि यहाँ पर पूजा को मनाते हैं, और यहाँ पर भंडारा चलता है, और ये पहलवान रहे, और यहाँ पर कुश्ती भी कराई जाती है, और यहाँ जो है कि 3 प्रदेश से मिलान करता है। इसी पर शब्दों पर धन्यवाद।